उत्कर्ष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यूपी की 14 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण सीटें, 13 सीटें बीजेपी के पास हैं, 1 सीट केवल रायबरेली की कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी और इस बार जो समीकरण है काफी बदले हुए दिख रहे हैं। आज के जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से क्या आप अपनी राय में कुछ बदलाव करना चाहेंगे? क्या आपने पिछली बार बात हुई थी कि लगभग हर सीट पर कड़ा मुकाबला है, कोई सीट ऐसी नहीं है जो बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी है मान ले कि उसने जीत ली है। मतलब ये राहुल गांधी की सीट छोड़ दें, रायबरेली वाली, जो कि सभी मान रहे हैं, बीजेपी वाले भी मान रहे हैं कि वो तो जीती हुई सीट है, बाकी सब सीटों पर आज के मतदान के बाद आपकी राय क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए जी। सिर्फ रायबरेली नहीं, उसमें लखनऊ भी जोड़ लीजिए। अगर एक रायबरेली की सीट ऐसी है जो राहुल गांधी निर्विवाद रूप से वहां आगे हैं, तो दूसरी तरफ फिलहाल के माहौल में लड़ाई होने के बावजूद राजनाथ सिंह लखनऊ की सीट से आगे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो ये दो सीटें हुई, लेकिन अब इन 2 सीटों के अलावा की सीटें ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। बीजेपी के पास 13 सीटें थी 14 में से, और इस बार जो परिवर्तन दिखा है पिछले 2-3 दिन, देखिए मैं अभी सुबह भी कहीं बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पिछले चरण के चुनाव तक हम सारे लोग ये कह रहे थे कि वोटर जो है बहुत साइलेंट है, वोटर बोल नहीं रहा है, वोटर अंदर क्या सोच रहा है, रुझान कैसे देखें, ये हो रहा था। लेकिन ये जो आज चुनाव हुए, कल से, बीते कल से वोटर ना सिर्फ वोकल हो गया है बल्कि विजिबल भी हो गया है। और ये वोकल होना उसका और विजिबिलिटी में आ जाना, इसने बीजेपी के लिए संकट और बढ़ा दिया है। कल उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, काफी चर्चा में रही कि कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक साझा रैली थी प्रयागराज में, और वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि वो सब व्यवस्था तहस नहस हो गई। और आज फिर वही रिपीट संत कबीर नगर में हो गया, जबकि वहां राहुल गांधी नहीं थे, वहां सिर्फ अखिलेश यादव रिपीट हो गया। यानी कि वो रुझान जो है, वो भीड़ जो है, वो, और ये भीड़ किसकी है, इस भीड़ के चेहरों को अगर आप पहचानिए तो ये यूथ की भीड़, ये टिपिकल लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है जो आमतौर पर हमारी आदत हो गई कि रैलियों में पैसे दे के लोग बुला लेते हैं और जो बहुत प्रचलन में है, ये वो नहीं थे। ये मतलब एक तरीके से कहिए स्वतः स्फूर्त लोग, और उसमें यूथ। तो ये अच्छा, आज के जितने आप ये कह रहे हैं कि ये एक वेव है, ये कहीं ना कहीं अंडर करंट है जबरदस्त, ये वेव में कन्वर्ट होती दिखाई देने लगी है, और खासतौर पे यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, एक चीज हम लोग ये भी देख रहे थे, पिछले चरण तक बहुत सशंकित थे, उसको लेके बहुत चीजें सामने नहीं समझ पा रहे थे, बहुत जगह घूमा, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा था कि महिलाएं और खासतौर पे गांव की महिलाएं वो लाभार्थी योजना जो राशन और ये वो है उसको लेकर के किस तरह से कहाँ वो रिएक्ट करें, क्योंकि वैसे भी पिछले अगर चुनाव को आप देखें तो महिलाओं का अच्छा खासा वोट जो है वो बीजेपी और मोदी जी को जाता था। आज के चुनाव में ढेर सारे जगहों से जो वीडियोज आए वो ये बता रहे कि वो तो औरतें बिगड़ी हुई हैं, और उनके बिगड़ने की वजह एक तो महंगाई है, जिंदगी थोड़ी दुश्वारी, और सबसे बड़ी चीज कि उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला। वो वहां तक सोच रही है, सोच ही नहीं रही है, वो बोल रही है, ऑन कैमरा बोल रही है। तो ये परिवर्तन। तीसरा जो और महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसको समझ मतलब जो अगर है और जो दिख रहा है, खैर अब है तो अभी दिख रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, वो बीजेपी के 3 कोर वोटर ब्लॉक, 3 बहुत मतलब जिनमें से एक करीब 4-5% का वोट ब्लॉक है, ओबीसी कुर्मी, दूसरा लोध जो वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आता है, 2.5-3% के आसपास है, और लेकिन कंसंट्रेशन जहां है, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट सीटों पर मेजॉरिटी होती है, वैसे ही लोधियों की मेजॉरिटी होती है एक सीट पे,
और तीसरा दलितों के बीच में पासी समुदाय जो नॉन जाटो ब्लॉक का एक हिस्सा है। ये 3 बीजेपी के वो कोर वोटर थे जो पिछले 20 साल से हमें दिखाई दे रहे थे। ये नहीं हिलते थे जी, ये तो कमिटेड वोटर जिनको हम कह रहे हैं, लेकिन ये टूट रहा है। ये आज टूट गया, और ये टूट गया नहीं, ये मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है, अब आप देखिए इसमें टूटने की कहानी कैसे बन रही है। टूटने की कहानी बन रही है कि लोध सब बिरादरी की मैं बात करूं, कल्याण सिंह बीजेपी के स्टॉलवर्ट लीडर थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्कर्ष जी, थोड़ा सा हम इसको अलग से विस्तार से चर्चा कर लेंगे, लेकिन मुझे संक्षेप में बताइए कि आंकड़ा क्या कह रहा है। जैसे अभी संदीप जी ने बताया कि मामला मुंबई में 50-50 का हो रहा है लगभग। अगर 50-50 का भी हो रहा है तो ये बीजेपी का लॉस है। नहीं, यहाँ पे 50-50 को आप 70-30 में कन्वर्ट कर लीजिए। 70 बीजेपी, 70 इंडिया अलायंस। तो यहाँ भी 14 में से 14 सीटें में से 13 सीटें अगर बीजेपी के पास थी तो उसमें से 8-9 सीटें वो लूज कर रही है। 9 सीटें कम से कम लूज कर सकती हैं। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो आज दिन भर का जो माहौल, जो इंफॉर्मेशन है वो ये। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।